मैं रविरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। इसके पहले मैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए बना चुका हूँ। नेक्स्ट बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एसएससी में आते रहते हैं, आज मैं उनको बताने जा रहा हूँ। आप लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पौधे में कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं, ठीक है। पौधों में कवक द्वारा कौन कौन से रोग हैं? तो गेहूं का ढीला असमट, गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी और गन्ने का लाल अक्षय, ठीक है। तो ये बराबर पूछता है एग्जाम में कि आलू की अंगमारी किससे होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? कवक द्वारा होगा। या गेहूं का ढीला असमट किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी, ठीक है। रेबीज का टीका, ये बराबर एग्जाम में पूछता है कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, या दूध के पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। तो वो कौन सा करती है? तो एजेटोबैक्टर, ठीक है। ये बराबर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन का मिट्टी के कणों में स्थिरीकरण कौन करता है? तो एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। तो वो कौन सा जीवाणु है? तो वो राइजोबियम है, ठीक है। वो कौन सा जीवाणु है? तो राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर किसी में भी दूध को गर्म करते हैं तो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, चर्म उद्योगों में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। चर्म उद्योगों में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को चमड़ा कमाना कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चमड़ा कमाना कहते हैं, या इसको टेनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में टेनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप पर सामग्री का संचयन होता है, ठीक है। तो कोल्ड स्टोर में किस तापमान पर सामग्री को संचयन किया जाता है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक, -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है, अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं से संक्रमण होने पर जीवाणुओं का जीव द्रव्य संकुचन हो जाए और नष्ट हो जाए, ठीक है। तो जो भी अचार या मुरब्बा होता है उसको शरबत की गाढ़ा चाशनी में या नमक के घोल में रखते हैं, ठीक है। इसलिए रखते हैं कि उसमें जीवाणु नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है, पौधों का अवरोही भाग जो मूलांकुर से विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जड़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है यह परांकुर से विकसित होता है,
तो इसको क्या कहते हैं, इसको तना कहते हैं। कि पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यह प्रांकुर से विकसित होता है, उसको तना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं कि भोजन कौन बनाता है, तो पत्ती बनाता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। नेक्स्ट है, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग और जयांग मादा जननांग है। तो ये क्या है, यह पुष्प है। ठीक है, फूल ही क्या होता है, पौधे का जनन अंग होता है। नेक्स्ट है, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि पुमंग में एक से अधिक क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। और पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। ठीक है, बिना निषेचन प्रक्रिया द्वारा ही अंडाशय से फल बन जाता है। तो उस फलन को क्या कहते हैं, तो उसको अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, उस जो बिना निषेचन के अंडाशय में फल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोला जाता है। अनिषेक फलन बीज रहित होते हैं। तो ये किसका कौन सा जो फल है वो अनिषेक फलन का उदाहरण है, तो केला है, पपीता है, नारंगी है, अंगूर है, अनानास है। ये सब किसका उदाहरण है, तो अनिषेक फलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन, बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। अब पूछता है कि असत्य फल का कौन सा उदाहरण बताइए, तो सेब, कटहल। ठीक है, ये किसी का उदाहरण है, तो असत्य फल का उदाहरण है। अब ये आपको एग्जाम में पूछता है कि जो फल हैं उसका कौन सा खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आपसे खाने योग्य भाग पूछ देगा। जैसे कि सेब में कौन सा खाने योग्य भाग होता है, तो पुष्पासन होता है। कि सेब का क्या खाया जाता है, खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्पासन कहते हैं। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। अमरूद का खाने योग्य भाग, ठीक है, फल भित्ति या बिंजडासन होता है। अंगूर का फल भित्ति या बिंजडासन होता है। नारियल का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो भ्रूणपोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नारियल वाला पूछता है। पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। केला का मध्य एवं अंत भित्ति खाया जाता है। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण खाया जाता है। लीची का एरिल खाया जाता है। चना का बीज पत्र और भ्रूण खाया जाता है। मूंगफली का बीज पत्र और भ्रूण खाया जाता है। कटहल का परिदल पुंज और बीज खाया जाता है। अनानास का परिदल पुंज खाया जाता है। नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ल्यूनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, या जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूनहॉक ने की। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग प्राप्त किससे किया जाता है, तो लौंग किससे प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि लौंग किससे प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से। नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में आता है, तो केसर मसाला बनाने में पौधे का वतिकाग्र को काम में लाया जाता है। ठीक है, केसर मसाला किससे बनाया जाता है, तो वतिकाग्र से बनाया जाता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्ता से। ठीक है, हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से। ये जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इसको एटम बम ही समझिए। आप एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले इन सारे क्वेश्चन को रट जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको जो भी पढ़ाया जाता है उसको बार बार याद कीजिए, बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, जिनमें जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको भी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है महासागर है, क्योंकि जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ है तब से महासागर में अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए महासागर को अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको उत्पादक कहा जाता है, जैसे हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, जो हरे पौधे को खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर, तो इनको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसको द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ठीक है, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, उनको तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। ठीक है, उन्हें अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाती है तब इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। जब वायुमंडल के अवयवों में क्या होता है, इनकी मात्रा में कमी आ जाती है या परिवर्तन आ जाती है, तो इस क्रिया को वायु प्रदूषण कहा जाता है, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगे। नेक्स्ट है, प्रमुख वायु प्रदूषक गैस, ठीक है, वह गैस जो वायु को प्रदूषित करती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब गैस क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण हमारे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो एस्बेस्टोस के कारण फेफड़ा प्रभावित होता है, शीशा के कारण उदर प्रभावित होता है, उदर मतलब पेट प्रभावित होता है, पारा के चलते रक्त धारा प्रभावित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे आदमी बेहोश तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि वायु प्रदूषण के चलते हमारे जो शरीर है उनमें कौन कौन सा भाग प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ जब पृथ्वी पर बरसते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है, जिसको एसिड रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इस गैस के कारण दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो भोपाल में यह गैस एक फैक्ट्री से लीक हो गया था। ठीक है, तो कौन सा गैस लीक हुआ था? तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, वो कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके चलते लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी। तो ये डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, डेट भी पूछा जाता है, 1984 में लीक हुआ था। नेक्स्ट है, ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है, कभी कभी जब
समुद्र के रास्ते से तेल ले जाया जाता है बड़े बड़े टैंकर में, तो क्या होता है कि जहाज़ कभी कभी डूब जाता है, जिससे कि तेल सतह पे, समुद्र के सतह पर फैलता है और सारे जो मछली हैं बड़े बड़े वो मरने लगते हैं। तो इस क्रिया को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। ठीक है, जब तेल सागर के तल पर फैलता है तो उसको ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा युक्त जल पीने से यह रोग होता है। ठीक है, तो पारा युक्त जल जब पीते हैं तो उससे मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल का सेवन जब करते हैं तो एस्बेस्टोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस रोग। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जब नदियों में जल प्रदूषण बढ़ जाता है तो नदियों के पानी में हम उसमें देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन का मात्रा घुला हुआ है। ठीक है, उसमें कितना ऑक्सीजन का मात्रा है, तो उस ऑक्सीजन के मात्रा से हम तय करते हैं कि नदी का पानी कितना प्रदूषित हुआ है। नेक्स्ट है, केचुओं में कितनी जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष होते हैं। ठीक है, 13 चैम्बर होते हैं। कीटों के होते हैं तो 6 पैर 4 पंख। ठीक है, जिस कीट के भी 6 पैर और 4 पंख होंगे वो कीट की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे मच्छर है तो उसमें भी 6 पैर 4 पंख होते हैं तो वो कीट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, असमतापी जंतु के उदाहरण हैं। तो असमतापी वो जंतु होते हैं जो किसी भी तापमान पर जीवित हो जाते हैं या उनके शरीर का टेम्परेचर बदलते रहता है। तो जैसे छिपकली है, सांप है, घड़ियाल है, कछुआ है, तो ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। पानी में इनका टेम्परेचर कुछ और रहता है और स्थल पर कुछ और रहता है, इसलिए असमतापी जंतु कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, रेप्टाइल का युग कहते हैं, तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो घोंसला एक नाग ही है। ठीक है, जिसको किंग कोबरा कहा जाता है। यही एक सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली हीलोडर्मा है। ठीक है, क्या नाम है? हीलोडर्मा। नेक्स्ट है, समुद्री सांप जो संसार का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है, उसको हाइड्रोपिस कहा जाता है। ठीक है, ये एक बार काट ले तो आदमी के बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो ये मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के हिसाब से, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।